वेलकम बैक टू माय केम ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको अलग अलग केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस जो कि आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे फॉर CSIR नेट, केमिकल साइंस, गेट एज वेल एज IIT JEE नीट केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूंगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लेडन सीरीज जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शुरू की है। तो क्लेडन सीरीज में हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 डिटेल में देख लिया है। उसके साथ में और एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसका नाम है नेम रिएक्शन सीरीज। तो हमने अलग अलग नेम रिएक्शन सीरीज देखना स्टार्ट किया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले वाले वीडियो देख लेना क्लेडन बुक सीरीज के और नेम रिएक्शंस के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 6 दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्लेडन का चैप्टर 6। तो जनता जनार्दन की जय बोल के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हम ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स, जनरली हमने पिछले वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की कहानी देखिए। ये दो चीजें पे हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पाया रचते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। दोनों भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि साइनाइड कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स पे अटैक करता है। साइनाइड NaCN। तो यहाँ पे जनरली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू कार्बन और वो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर क्रिएट होता है और यहाँ पे स्पेस मिलता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। तो यहाँ पे साइनाइड था, तो साइनाइड का अटैक देखेंगे। साइनाइड विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ योर CC बॉन्ड टेक्स प्लेस। CC सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा O नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिथिल और यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे H+ का सोर्स देने के बाद में साइनोहाइड्रीन विल बी फॉर्मेशन ऑफ टेक्स प्लेस। यहाँ पे OH, यहाँ पे साइनोहाइड्रीन। तो ये हम अटैक देख चुके हैं पिछले वीडियो में चैप्टर 5। बट फिर से यहाँ पे कार्बोनिल, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है कार्बोनिल के अलग अलग रिएक्टिविटीज के बारे में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी थ्रू स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जनरली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है पाई बॉन्डिंग के केस में और ये है पाई स्टार बॉन्डिंग के केस में। पाई बॉन्डिंग के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब वो उस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। बट जब पाई स्टार के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और यहाँ पे कार्बन के ऑर्बिटल फुलफिल रहते हैं, ये हमने देखा था। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है और ये जो कार्बोनिल है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि न्यूक्लियोफाइल का होमो
अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल का होमो अटैक करता है तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का होमो और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लूमो विल टेक्स प्लेस, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैकेंट कार्बन के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वैकेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। तो ये थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कहानी। कुछ देखते हैं नेक्स्ट कहानी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बाइंड होता है। यहाँ पे कार्बन जो कि पाई स्टार के केस में है, पाई स्टार में यहाँ पे लूमो और न्यूक्लियोफाइल का होमो यहाँ पे लिया है, न्यूक्लियोफाइल का होमो। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का होमो और इलेक्ट्रोफाइल का लूमो, ये दोनों भी अटैक करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ योर न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है तुम्हारा नया वाला सिग्मा बॉन्ड बिटवीन योर न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन ऑफ योर कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये चीज होती है। इसमें हमारे केस होता है sp2 का कन्वर्जन होता है तुम्हारा sp3, sp2 इज कन्वर्टेड इनटू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और प्लेनर है कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रल। ये जो स्ट्रक्चर था प्लेनर स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू योर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो ये थी कहानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पे। अब एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक अल्डिहाइड है और यहाँ पे एक कीटोन दे रखा है, तो इन दोनों में किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी विल बी फास्टर विथ योर न्यूक्लियोफाइल। तो देखते हैं बाय एग्जांपल। अब वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कीटोन ले लिया और साइनाइड का अटैक कर दिया कार्बोनिल ग्रुप पे, तो कुछ ऐसा साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे मिथिल O नेगेटिव चार्ज, और ये H+ एक्सट्रैक्ट करने के बाद में बन जाएगा कुछ ऐसे साइनाइड, यहाँ पे मिथिल, यहाँ पे OH। जब ये वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी, वाटर के साथ, तो वाटर के लोन पेयर फिर से H+ को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये रिएक्शन टोटली रिवर्सिबल हो जाएगी और फाइनली हमें मिलेगा कीटोन। जनरली यहाँ से फिर ऐसे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, साइनाइड, मिथिल O नेगेटिव, और ये साइनाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और फिर हमें मिल जाएगा फाइनली कीटोन एट लास्ट। तो जनरली होता ये है कि बेंजल्डिहाइड के केस में हमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलता, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें बेंजल्डिहाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, बट एज इन केस ऑफ कीटोन स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होता है। जो भी ग्रुप उसको अटैच होते हैं, यहाँ पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे साइनाइड का अटैक बेंजल्डिहाइड पे फास्टर होगा एज कंपेयर टू योर कीटोन। वेरी बेसिक थिंग है, काफी बेसिक थिंग है। बेंजल्डिहाइड के केस में NaCl का अटैक फास्टर होगा एज कंपेयर टू योर कीटोन, क्योंकि कीटो ग्रुप में रिवर्सिबल रिएक्शंस जाने के चांसेस ज्यादा है। जब हाइड्रोलिसिस हो भी जाए आगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल जाए। तो ये कहानी थी कुछ, मैंने एग्जांपल्स लिया, क्वेश्चंस लिया। sp2 का कन्वर्जन sp3 में प्लेनर इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल, और ये कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऑफ योर कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आइए। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ योर हाइड्राइड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। अब सपोज यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड, और नेक्स्ट लिया है कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड। तो हाइड्राइड विल नेवर अटैक ऑन कार्बोनिल, ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है।
दिस इज अ इम्पॉसिबल रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाइड्राइड NaH, ये बेस बोल के एक्ट होता है। एक तो ये स्मॉल इन साइज है, साइज का इश्यू आता है अटैक पे, और ये इसमें जो ये बेस है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं रहती कि ये कार्बोनिल पे अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं रहती है कि ये कार्बोनिल पे अटैक करता है। तो इस वजह से ये जो सोडियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक नहीं करता है। तो ये कुछ दो रीजंस है, स्मॉल इन साइज एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये NaH है, ये एक्ट होता है एज अ बेस, एंड H2 बना देता है बेस के केस में। फाइनल प्रोडक्ट H2 बनाने की ये औकात रखता है सोडियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे कैसे होगा? तो हमने देखा था कि NaBH4 इज अ यूज्ड, यहाँ पे NaBH4 यूज हो जाएगा आपके अटैक के लिए। देखते हैं NaBH4 कैसे होगा। तो NaBH4 का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। NaBH4 का स्ट्रक्चर, NaBH4 यहाँ पे BH4 और Na पॉजिटिव और यहाँ पे B, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये पूरे कंपाउंड पे होता है, ना कि बोरॉन पे। एक बार क्लियर कर दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे नहीं, ओवरऑल बोरोहाइड्रेट पे होता है। बोरॉन हाइड्रेट PH4 पे होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होते वक्त ये जो हाइड्राइड है या इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होके रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ योर OH एंड CH3। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में, वो हाइड्राइड ट्रांसफर होके अल्कोहल में तुम्हारा कीटोन होता है। और NaBH4 का रोल ही रहता है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिडक्शन कर सके। तो ये कहानी थी हाइड्राइड, अटैक ऑफ योर हाइड्राइड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्लेडन बुक सॉल्यूशन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो एक तो तुम देख लेना, नहीं तो मैं आने वाले दिनों में आपको नोट्स की PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स क्लेडन बुक सॉल्यूशन में किए हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में NaBH4 हाइड्राइड का जो अटैक होता है, जो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स पे ही अटैक करता है। फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड पे ही अटैक करता है। इस पे कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी रहा, ईस्टर, अमाइड, एसिड या फिर कोई अदर भी ग्रुप रहा NaBH4, तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड का ही रिडक्शन करता है और फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो ये एक इसकी खूबी है। ये ना तो ईस्टर पे अटैक करेगा, ना तो अमाइड पे करेगा, ना तो एसिड पे करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड का कन्वर्जन करता है, रिडक्शन करता है और फॉर्मेशन ऑफ योर अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और ये अल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड का ही सिर्फ करता है, कीटोन में भी ये रिडक्शन करता है NaBH4।
यहाँ पे ईथर भी हो जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ये NaBH4 will never attack on this all species. तो ये था क्लेडन का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट। तो मैं जल्दी ही आपको पार्ट सेकेंड भी लेके आऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है।